हाँ जी, good morning students. Today we will talk about the protective tissues. हमने अपनी लास्ट वीडियोस में सारे टिश्यूज़ की अभी बात की है, प्लांट टिश्यूज़ के बारे में. अभी हमने इस वीडियो में बात करनी है प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में. हमारी एनसीईआरटी बुक में 2 प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ का जिक्र किया गया है. सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मिस की. एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस इज एक्चुअली अ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी. अगर वो आउटर मोस्ट लेयर है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये प्रोटेक्टिव टिश्यू ही होगा, क्योंकि ये प्लांट को हर तरीके से प्रोटेक्ट करेगा. ये बना कैसे है, ये आप डायग्राम देख रहे हैं. एकदम सिंगल सेल्स की एक लेयर बनी हुई है. इस लेयर को हम एपिडर्मिस बोलते हैं. यहाँ पर देखिए, इस लेयर को क्या कहा जा रहा है? एपिडर्मिस. ये जो बीच में मैंने डार्क स्पॉट्स बनाए हैं, दीज डार्क स्पॉट्स आर कॉल्ड द न्यूक्लियस. एंड द लिटिल बिट पोर्शन जो कि इस एपिडर्मिस के ऊपर डार्कन किया गया है, ये पोर्शन है क्यूटिकल. इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करते हैं, बट अभी हम बात कर रहे हैं एपिडर्मिस की. एपिडर्मिस लेयर बनती है बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पैरेन्काइमल सेल्स से. ये देखो, ये बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं. टाइटली पैक्ड यानी कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड. और यहाँ पर हमें कोई भी स्पेस इन बिटवीन द सेल्स नज़र नहीं आ रही है, तो दैट मीन्स विद नो इंटरसेलुलर स्पेस. जो एपिडर्मिस का आउटर वॉल है, अभी हमने इसका जिक्र किया था, क्यूटिकल. ये किससे बना होता है? ये एक फैटी सब्सटेंस से बना है जिसे हम कहते हैं क्यूटिन. क्यूटिन एक वाटरप्रूफ लेयर बना देता है जिसे क्यूटिकल कहा जाता है. इसीलिए हमारे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई इज द एपिडर्मिस प्रेजेंट एज अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ अ क्यूटिन इन डेजर्ट प्लांट. हम बात यहाँ डेजर्ट प्लांट की कर रहे हैं कि डेजर्ट प्लांट में एपिडर्मिस जो प्रेजेंट होता है वो क्यों प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन. क्योंकि क्यूटिकल को अगर देखा जाए ना, इसकी अगर बात की जाए तो ये डेजर्ट प्लांट में ये ज़्यादा थिकर होता है, मोटा होता है. क्यों मोटा होता है? ताकि प्लांट के अंदर से एक्सेसिव पानी ना निकल जाए ट्रांसपिरेशन के दौरान, पानी वेपर बन के ना उड़ जाए. और अगर ज़्यादा पानी वेपर बन के उड़ जाएगा तो क्या होगा? प्लांट्स जो हैं वो वाटर नहीं अपने अंदर कंट्रोल कर पाएंगे और वाटर स्केर्सिटी की वजह से पौधा डेजर्ट में सूख जाएगा. बिकॉज डेजर्ट में तो पानी कम होता है पौधे के अंदर, तो पौधे के ऊपर क्यूटिकल की थिकर लेयर होती है जो कि एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन को स्टॉप करती है. उसके बाद हम बात करेंगे एपिडर्मिस के रोल की कि आखिरकार ये एपिडर्मिस का रोल क्या है प्लांट्स के अंदर. अभी यहाँ पर देखिए कि एपिडर्मिस जो है ये प्लांट को प्रोटेक्ट करती है ताकि एक्स्ट्रा वाटर लॉस ना हो जाए, प्लांट को कोई मैकेनिकल इंजरी ना हो जाए, किसी पैरासिटिक अटैक से प्रोटेक्ट करेगी, पैरासिटिक फंगस का अटैक ना हो जाए. और अगर ये एपिडर्मिस रूट हेयर्स पे प्रेजेंट है तो ये वाटर अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है. बिकॉज रूट हेयर्स जो होंगे, अगर वहाँ एपिडर्मिस प्रेजेंट है तो वहाँ पर ये एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन बढ़ा देगी, जिस वजह से वाटर अब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. अब हम बात करते हैं कि एपिडर्मिस लेयर जो होती है इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं. उन पोर्स को नाम दिया जाता है स्टोमेटा. हमने स्टोमेटा को डिटेल में तो 10th में पढ़ना है, बट हमने बचपन में इन सारी चीज़ों को एक बार पढ़ा हुआ है. हम इसको एक ओवरव्यू दे लेते हैं कि आखिरकार ये स्टोमेटा है क्या. याद करो कि एक ऐसा पोर जो कि किडनी शेप्ड गार्ड सेल से सराउंडेड था, लाइक दिस. ये देखिए, ये गार्ड सेल्स हैं और ये हमारा बन गया स्टोमेटा. यहाँ पर ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटल पोर की नज़र आती है कि अगर ये स्वेल कर जाते हैं, वाटर इनके अंदर ज़्यादा चला जाता है तो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है, जिस वजह से ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज शुरू हो जाता है.
और जब इनके बीच में से वाटर बाहर निकल आता है तब ये क्लोज कर जाता है, एंड जब स्टोमेटा क्लोज होगा देन देयर विल बी नो ट्रांसपिरेशन एंड नो गैसियस एक्सचेंज. नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉर्क. कॉर्क को हम फेलम भी कहते हैं और ये ज़्यादातर प्रेजेंट होता है वुडी ट्रीज की स्टेम में, यानी कि ओल्ड स्टेम्स में, क्योंकि सख्त है तो बना भी किससे है, डेड सेल्स से बना है, और इनके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस भी नहीं होती हैं. ये एक्चुअली कॉर्क सेल की जो वॉल होती है ये एक वैक्सी सब्सटेंस सुबरिन से बनी होती है. सुबरिन वाटरप्रूफ सब्सटेंस है जो कि पानी का लॉस नहीं होने देता है, और ये इम्परमिएबल है. पानी का लॉस नहीं होने देता तो इम्परमिएबल है. बट व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इम्परमिएबल? जो कि ना तो किसी लिक्विड को और ना ही किसी गैस को अपने अंदर से पास ऑन होने दे, उसे हम क्या कहते हैं? इम्परमिएबल. अब हम लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि ये जो कॉर्क है इसे इतनी ज़्यादा कमर्शियली इम्पोर्टेंस क्यों मिली है. कॉर्क तो काफ़ी जगह पर बिकता है. एक्चुअली कॉर्क ओक ट्री की बार्क से बनता है और कंप्रेसिबल भी बहुत होता है. कंप्रेसिबल होने की वजह से किसी चीज़ के साथ रिएक्ट भी नहीं कर रहा, फायर भी नहीं कैच कर रहा, तो इसको काफ़ी इंसुलेशन बोर्ड्स में, शैम्पेन की बॉटल्स या वाइन बॉटल्स के ऊपर ढक्कन कॉर्किंग की होती है. स्पोर्ट गुड्स बनते हैं, जैसे आप शटल ले लो, उसका बेस बनता है. तो नंबर ऑफ थिंग्स कॉर्क से ही बनती हैं, तो इसीलिए कॉर्क की काफ़ी कमर्शियल इम्पोर्टेंस भी है. सो टुडे फ्रेंड्स हम आज इतना ही पढ़ेंगे एपिडर्मिस और कॉर्क के बारे में, एंड हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने प्लांट टिश्यू के कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की बात करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच. अभी आप इस सारी चीज़ों से एक बार ओवरव्यू लें. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू.